जैसे ही गंधर्वराज तुम्भ्रु ने संबोधन किया, ओम नमः शिवाय, क्या है कि जातश्च ही ध्रुव मृत्यु हो, कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। ध्रुवम जन्मतश्च च, कि जिसका मृत्यु होगा वह फिर जन्म लेगा। कहते हैं कि अगर प्रेत हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, किंतु सृष्टि तो प्रेतों की भी है। यह पुराण तो दंत कथा बिल्कुल भी नहीं है। आगे कई ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित करूंगा इसी पुराण के माध्यम से। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो धरती तो धरती, अंतरिक्ष तक हम पहुंच जाएंगे। और कई सिद्धांत आपके सामने रखूंगा जो आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल मिलेंगी। कि पुस्तक ना समझा जाए, यह इस भूतल पर भगवान सदाशिव का वांग्मय स्वरूप है। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोमहर्षण पर। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार चंचुला शिव महापुराण का आश्रय लेते हुए दिव्यांगना दिव्य रूप धारिणी होकर भगवान शिव का लोक प्राप्त करती है। इस क्रम में शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हे महाज्ञानी, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं जो आपने हमें श्री शिव महापुराण का ऐसा आख्यान किया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा सुनाई गई यह शिव महापुराण की कथा हमारे मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट करती है। आपने हमारे को इस कथा को सुनाया, हम सभी ऋषियों के अंदर भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे महात्मन, हे सूत जी महाराज, उसके बाद क्या हुआ, उसके पति बिंदु की क्या हालत हुई, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। क्योंकि वह तो दुराचारी था, पापी था, दुरात्मा था, पापात्मा था। शौनकादि ऋषियों के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर सूत जी महाराज कहते हैं कि परमानंद में निमग्न चंचुला शिवलोक में एक दिन माता पार्वती के पास जाती है और उनसे कहती है, दोनों अपने हाथों को जोड़कर अपने कंधों को झुकाकर अपने आंख बंद करके माता पार्वती के सामने खड़ी होती है और कहती है कि हे स्कंद माते, आप समस्त जगत की माता है। इस जगत में कौन ऐसा है जिसके लिए आप पूज्य नहीं हैं? कहती है कि आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इत्यादि देवताओं को निवास स्थान दिए हैं। ब्रह्मा विष्णु की पराशक्ति आप ही हैं। कहा उसने कि आप ही संसार की सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी शक्ति हैं। आप ही इस जगत का पालन पोषण, सृष्टि और संहार करती हैं। हे माता, मैं आपका वंदन करती हूँ। चंचुला के इस तरह के वचनों को माता पार्वती सुनती हैं और मुस्कुरा के कहती हैं कि हे चंचुले, मैं तुम्हारे इस वंदन से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम तो मेरी प्यारी सहचरी और सखी हो। माता पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनने के बाद चंचुला कहती है कि हे माता पार्वती, मैंने दिव्य रूप तो प्राप्त किया है, मैं दिव्य रूपधारी तो हो चुकी हूँ, किंतु पता नहीं मन के अंदर आज मन बड़ा व्यथित है। मन के अंदर पति की चिंता हो रही है। मैं ये जानने आई हूँ माँ कि मेरे पति इस वक्त कहाँ स्थित हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पाप किए हैं। ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। मैं उनके पाप को सोचकर बहुत घबरा रही हूँ। मैं यह सोच रही हूँ कि उन्हें किस प्रकार की गति प्राप्त हुई होगी। चंचुला किस प्रकार के वचन को सुनकर नीति प्रिया माता पार्वती कहती है कि हे चंचुले, तुम्हारा पति पापात्मा था। उसका मन सदा ही दुष्कर्म इत्यादि कार्यों में लगा रहता था। उसने अपने जीवन काल में बड़े पाप किए हैं। उसने अपने पाप के करने के बाद मृत्यु को प्राप्त किया है। उसने जीवन काल में कभी प्रायश्चित नहीं किया है, कभी पुण्य का कोई कार्य नहीं किया है और वह अगणित वर्षों तक नरक का भोग भोग के इस वक्त विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में वहां पे रहता है। वह प्रेत रूप में विंध्य पर्वत पर रहता है और तमाम तरह के कष्ट वहां उठाता है। वह वायु पीकर रहता है। देखो, प्रेत का शरीर जो होता है, शरीर होता नहीं है वास्तव में, वह वायु रूप में होता है। उसे भूख तो बड़ी लगती है किंतु कुछ खा नहीं पाता है।
जैसी चित्त की वृत्ति रहती है शरीर से, अगर वह वृत्ति मरती नहीं है, परमात्मा के चीजों को नहीं जानती है, इसी मिथ्या जगत के अंदर अगर आपका चित्त लगा हुआ है तो उसी चित्त को लेकर वापस जन्म लेना पड़ता है। और अगर कार्य बहुत ही दूषित हुआ है तो प्रेत इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। चित्त की वृत्ति के बारे में क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार की चित्त की वृत्ति होती है उसी प्रकार का वापस जन्म होता है। और अगर चित्त की वृत्ति या फिर कार्य, जीवन काल में कोई ऐसा कार्य किया है, पाप किया है जिसका जीते जी प्रायश्चित नहीं किया है, या कोई पुण्य का कार्य न किया है, तो प्रेत इत्यादि योनियों में जन्म लेता है। वह जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा जो पाप करेगा वह प्रेत जैसी योनियों में जन्म लेता है। उसको भूख तो लगती है किंतु कुछ खा नहीं पाता है। भूख तो इतनी लगती है कि जैसे लगता है कि जगत के सारे भोजन को आज एक ही दिन में खा जाएगा। प्यास इतनी लगती है जैसे मानो कि समस्त समुद्रों को एक ही दिन में पी जाएगा। इच्छाएं मरती नहीं है और वह उसी तरह कष्ट को भोगते रहता है। माता पार्वती का वचन उन्होंने कहा है कि वह तमाम तरह के कष्ट विंध्य पर्वत पर भुगत रहा है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो ये सुनने के बाद कहेंगे कि प्रेत नहीं होता है, मैं प्रेतों में विश्वास नहीं करता हूँ। और वो कहेंगे कि यह दंत कथाएं हैं, यह अंधविश्वास है, किंतु सृष्टि तो प्रेतों की भी है। क्योंकि लोग तर्क करने लग जाते हैं कि अगर प्रेत हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। मैं आपको कहता हूं कि आपकी सिद्धि ऐसी नहीं है कि आप नग्न आंखों से प्रेत को देख सकें। जिनकी सिद्धि होती है वह देख लेते हैं। आगे इसी कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि किसने प्रेत को देखा। कौन देख सकता है प्रेत को? आम मनुष्य तो नहीं देख सकता है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, अभी वर्तमान का उदाहरण लेता हूँ कि मान लो कि खूब जोर शोर से कोरोना फैला हुआ है। बाहर में सरकारी दल, पुलिस का दलबल आया है और लोगों को सुव्यवस्थित कर रहा है, उनसे आग्रह कर रहा है कि आप कोरोना संबंधित जितने भी गाइडलाइन हैं आप माने। और मैं उस समय घर से बाहर निकलता हूँ बिना मास्क पहने हुए, बिना किसी पीपीई किट के और बिना फेस शील्ड के। और पुलिस वाले जब मुझसे पूछते हैं कि आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी साधन क्यों नहीं है जिससे आपकी कोरोना की सुरक्षा हो सके, तो मैं कहूं कि मैं नहीं मानता हूं कोरोना को, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोरोना नहीं है, क्योंकि मेरी ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं नग्न आंखों से कोरोना को देख सकूं। मेरे नग्न आंखों से कोरोना को नहीं देखा जा सकता है, इसलिए मुझे उनकी कही हुई बातों को मानना पड़ेगा। और हम सब मानते हैं, अन्यथा उसका परिणाम क्या हुआ, दुष्परिणाम क्या निकल के आता था। जो नहीं मानते थे उन बातों को, यह जग जाहिर है। ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार में एक कहावत है, जेकरा ठेकेला उहे बुझेला, अर्थात जिसका प्रेत से पाला पड़ता है वही जानता है। इसलिए कुछ भी दंत कथाएं नहीं है, यह पुराण तो दंत कथा बिल्कुल भी नहीं है। आगे कई ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित करूंगा इसी पुराण के माध्यम से। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो धरती तो धरती, अंतरिक्ष तक हम पहुंच जाएंगे। और कई सिद्धांत आपके सामने रखूंगा जो आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल मिलेंगी। हमने सिर्फ इसे कहानियों की तरह पढ़ा है, इसलिए हमें लगता है कि यह दंत कथाएं हैं। आप पुराण को एक बार ढंग से पढ़ें, आधुनिक विज्ञान के नजरिए से एक बार देखें तो सही। सब कुछ सही लिखा है इस पुराण के अंदर, कुछ भी गलत नहीं है। भगवान सदाशिव, परमात्मा सदाशिव जो सबके प्रभु हैं, सबके परमात्मा है, उनका यह दिव्य वांगमय स्वरूप है। इसे शुरू में ही सूत जी महाराज ने वर्णन करते हुए कहा है कि पुस्तक ना समझा जाए, यह इस भूतल पर भगवान सदाशिव का वांगमय स्वरूप है। गौरी देवी पार्वती के द्वारा अपने पति की इस प्रकार की दशा सुनकर चंचला बहुत दुखी होती है और तब माता पार्वती से कहती है कि हे माता पार्वती, वह जैसा भी था तो मेरा पति ही। क्या उसके मुक्ति का मार्ग है? क्या आप मदद कर सकती हैं माँ? और अपने दोनों आंख बंद करके हाथ जोड़ के चंचला माता पार्वती के समक्ष खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर माता का वंदन करने लग जाती है।
मैया पार्वती मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि हे चंचुले, हे सखी, हे सहचरी, जिस प्रकार से तुमने दिव्य श्री शिव महापुराण का आश्रय लिया था और इस परम लौकिक दिव्य श्री शिवधाम को प्राप्त किया, उसी प्रकार अगर बिंदु को भी श्री शिव महापुराण सुनाया जाए तो वह इस परम धाम को प्राप्त हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। इतना सुनते ही चंचुला के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और उसके मन में फिर से एक बार श्री शिव महापुराण को सुनने की इच्छा प्रकट होती है। उसे अपने जब मानव शरीर में थी अपने वह जीवन याद आ जाते हैं। वह याद करती है कि किस प्रकार वह श्री शिव महापुराण का आश्रय ले रही थी एक ब्राह्मण के द्वारा गोकर्ण क्षेत्र में। यह सब याद करके उसका दिव्य शरीर, उसका अंतःमन जो दिव्य मन था वह रोमांचित हो गया और वह मन ही मन भगवान श्री शिव के शिव महापुराण का स्मरण करने लग गई और माता से कहने लगी कि हे माते, मेरे पति बिंदु जो इस वक्त विंध्य पर्वत पर प्रेत बने हुए हैं, उन्हें श्री शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। और तब माता पार्वती ने कहा कि ऐसा ही होगा मेरी सहचरी, मेरी सखी, मैं अवश्य व्यवस्था करूंगी। चंचुला के बारंबार प्रार्थना करने से देवी पार्वती नारद जी के मित्र गंधर्वराज तुमरु को बुलाते हैं। हम गंधर्वराज तुमरु के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। गंधर्वराज तुमरु गंधर्व लोक के गंधर्व हैं जो भगवान सदाशिव का गायन करते हैं, उनके पुराण का गायन करते हैं। वे भी हाथ में वीणा रखते हैं और घोड़े के समान उनका मुख है और नर का शरीर है और ये नारद जी के परम मित्र हैं। माता पार्वती ने गंधर्वराज तुमरु को बुलावा भेजा और जब तुमरु आ गए तब उन्होंने कहा कि हे तुमरु, मेरे मन के बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को पूरा करने वाले तुमरु, सदा ही तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। तुम इस चंचुला को लेके विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां विंध्य पर्वत पर जाकर एक बिंदु नाम का प्रेत है, उसे श्री शिव महापुराण सुनाओ। वह बिंदुक नाम का प्रेत अपने पूर्व जन्म में बड़ा ही भारी पापात्मा था। उसने कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। वह ब्राह्मण होते हुए भी संध्या स्नान इत्यादि तर्पण त्रिसंध्यक विधि का त्याग कर दिया था। अभक्ष्य भक्षण करता था, हमेशा दूसरों से बैर करता था। और कहती है माता कि क्रोध के कारण उसकी बुद्धि जो थी वह मूढ़ हो गई थी, उसकी बुद्धि में मूढ़ता छा गई थी और वह कर्तव्य का विवेक खो चुका था। और माता पार्वती कहती है हिंसकः शस्त्रधारी च शब्द हस्तेन भोजनी, अर्थात हिंसक शस्त्रों का क्रय विक्रय करता था, अपने पास हिंसक शस्त्र रखता था। और क्या कहती है शब्द हस्तेन भोजनी। आप एक बार ध्यानपूर्वक इस पर विचार करना। मैंने कहा है ना, पुराण में कुछ भी स्पष्ट रूप में नहीं लिखा है। स्पष्ट रूप में लिखे होने से क्या होगा, यह सृष्टि चलेगी कैसे? यहाँ के सब लोग जब उस लोक में चले जाएंगे तो यह सृष्टि चलेगी कैसे? इसलिए महाभारत के अंदर, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका मृत्यु होगा वह फिर जन्म लेगा। तो हम सब उसी माया का अधीन है, उसी माया का अधीन रह के और पाप और पुण्य का कार्य करते हैं हम लोग। हमें अपने विवेक का उपयोग करते हुए पुण्य कार्यों को करना चाहिए और भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यही मानव मात्र का उपलक्ष्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा था कि पुराण के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सांकेतिक रूप से लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि वह बिंदुक बाएं हाथ से भोजन खाता था। शब्द हस्तेन भोजनी, बाएं हाथ से वह भोजन करता था। देखो, एक दुष्ट चरित्र व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है कि वह बाएं हाथ से भोजन करता था, अर्थात बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। यह पुराण का संदेश है। सांकेतिक रूप में हर चीज पुराण के अंदर वर्णन है, हमें समझने भर की देरी है। आगे कहती है माता कि दीनानाम पीड़कः क्रूर परवेश म प्रदीपकः, दीनों को, दुखियों को पीड़ित करता था और दूसरे के घरों में आग लगा देता था। कौन सा ऐसा पाप था जो उसने नहीं किया? वैश्यावृत्ति में लिप्त रहता था, कामांध था। माता पार्वती गंधर्वराज तुमरु को बताते हुए कहती हैं कि हे तुमरु,
उसने ऐसे ऐसे पाप किए थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता कहती हैं कि वह वैश्या के कुसंग में अपने सारे पुण्य को नष्ट कर चुका था। उसने अपनी पत्नी को निर्भय और व्यभिचारिणी बना डाला था। पति के संगत के कारण, पति के आज्ञा के कारण ही चंचुला व्यभिचारिणी हो गई थी। अनेक प्रकार के उसके पापों का माता वर्णन करती है और कहती है कि मृत्यु पर्यंत, मृत्यु आने तक वह दुराचार में फंसा रहा, कभी किसी चीज का प्रायश्चित नहीं किया उसने। इसलिए हे गंधर्वराज तुमरू, तुम वहां जाओ, उसे दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा सुनाओ, जिससे उसका मन शुद्ध हो जाए, उसके चित्त की शुद्धि हो जाए और वह दिव्य श्री शिव धाम को प्राप्त हो सके। इस प्रकार के वचनों द्वारा माता पार्वती गंधर्वराज तुमरू को निर्देशित करती हैं। अब तो जैसे ही माता पार्वती ने तुमरू को आदेश दिया कि तुम्हें श्री शिव महापुराण का गायन करना है, गंधर्वराज तुमरू मन ही मन गदगद हो गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि देखो तो मेरा भाग्य कि मैं श्री शिव महापुराण का गायन करने जा रहा हूँ। यह मेरा भाग्य है। वह अपने भाग्य की अनेकों प्रकार से मन ही मन सराहना करते हैं और बिंदु की पत्नी चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और विंध्य पर्वत पर पहुंचते हैं तो उस प्रेत को देखते हैं। वह प्रेत अत्यंत गुस्से में था और मैंने कहा ना कि कौन देख पाएगा, जिसके पास सिद्धियां प्राप्त हो पाएंगी वही देख पाएगा। गंधर्वराज तुमरू बिंदु को देखते हैं और जैसे ही गंधर्वराज तुमरू ने संबोधन किया, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से संबोधन किया, तो गंधर्वराज तुमरू के इन वाक्यों को सुन के, इस महामंत्र, भगवान शिव के इस महामंत्र को सुन के बिंदुक जो प्रेत बना हुआ था जोर जोर से उछलने लग गया। तब गंधर्वराज तुमरू ने उसे पासों में बांध लिया और पासों में बांध के उसे आसन पे बिठाया, एक जगह बिठाया और एक जगह बिठा के उसे कहते हैं कि हे बिंदुक, तू पूर्व जन्म में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था, तू बड़ा पाप किया है और इस जन्म में इसी कारण तू प्रेत बना है, तुझे इसलिए बहुत कष्ट हो रहा है। मैं तुझे इन पापों से मुक्त करने आया हूँ, तुझे दिव्य शिवलोक धाम में ले जाने आया हूँ, तुझे श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने आया हूँ। यह सुन के बिंदुक जो प्रेत बना हुआ था उसे भगवान शिव में प्रीति उत्पन्न होती है। वह अपनी मुक्ति चाहता था, तुमरू उसे मुक्त कराने आए थे। और गंधर्वराज तुमरू ने वहां मंडप इत्यादि का निर्माण किया, आसन इत्यादि का निर्माण किया और उसे श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने लग गए। अब तो ये खबर सभी लोकों में व्याप्त हो गई। देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, ऋषि, महर्षि, जिन सभी सिद्धों को, चारंगों को, जिनको भी यह ज्ञात हुआ कि बिंदुक को जो प्रेत बना हुआ है उसे विंध्य पर्वत पर तुमरू के द्वारा गायन करके श्री शिव महापुराण सुनाया जाएगा, सभी वहां पहुंच गए। अब तो गंधर्वराज तुमरू बिंदुक को उसी तरह पाशों में बांधे हुए आसन पे बिठाते हैं और अपना सितार लेके श्री शिव महापुराण का गायन आरंभ कर देते हैं। और महात्म्य सहित पहली संहिता विद्वेषर से लेके 7वीं संहिता वायव्य संहिता तक श्री शिव महापुराण उसे, उस प्रेत को जो बिंदुक था उसे सुनाया और तब उसके सारे मल धुल जाते हैं और वह दिव्य शरीरधारी हो जाता है। वह बिंदुक दिव्य शरीरधारी जब दिव्य शरीर का धारण करता है तब वह अपनी पत्नी को पहचान पाता है, अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करता है। वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है और अपनी पत्नी को साधुवाद और धन्यवाद देता है। जब उसे यह ज्ञात होता है कि पत्नी के आग्रह पर मैया पार्वती ने गंधर्वराज तुमरू को यहाँ शिव महापुराण के गायन के लिए भेजा है। देखो, पत्नी के कर्म का फल भी पति को प्राप्त हुआ, ये संकेत है पुराण का। फिर आगे जब वह अपनी पत्नी के साथ आकाश में जाते हुए शोभित होने लगा तो वह पूरे मार्ग भगवान सदाशिव, उमापति और मैया पार्वती का गुणगान करते हुए गया। और वह जब शिवलोक में पहुंचा तो भगवान सदाशिव ने उसका सत्कार किया और उसे अपना गण नियुक्त किया। बिंदुक नाम के उस प्रेत को
जो बहुत ही बड़ा पापात्मा था, उसे अपने गण के रूप में नियुक्त किया। आज हमने जाना कि किस प्रकार से बिंदु को प्रेत योनि से भगवान सदाशिव के इस महापुराण ने मुक्त करते हुए दिव्य रूप प्रदान किया। अब हम अंत में इसके 2 श्लोक हैं, उसका उच्चारण करते हैं और देखते हैं कि इसके फलश्रुति के बारे में क्या लिखा है। इत एतता कथितम पुण्यमिति हाशमघापहम शिवा शिव परानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम य इदं शृणुयाद भक्तया कृत एद्वा समाहितः स भक्तवा विपुलान भोगानन्ते मुक्तिम वाप्नुयात्। इसमें लिखा हुआ है कि यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है या सुनाता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। कल हम जानेंगे कि शिव पुराण को सुनने की क्या विधि है, कि सुनने वालों को किस प्रकार से सुनना चाहिए, व्रत इत्यादि का किस प्रकार से पालन करना चाहिए। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।